लोगों का हमेशा ये क्वेश्चन रहता है कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे एग्जाम क्लियर किया। हम बहुत साल से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन हमारा एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहा है। हमने 5 अटेम्प्ट दे रखे हैं, 4 अटेम्प्ट दे रखे हैं। तो अगर आपका भी ये सब में से कोई डाउट है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए। इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि कौन सी 5 मिस्टेक जो कि बहुत हद तक हर स्टूडेंट करता है कभी ना कभी अपनी लाइफ में, मैंने भी की थी। ये चीजें अगर हम इग्नोर करेंगे तो हमें बहुत ही आसानी से फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम हमारा क्लियर हो सकता है और डिजायर्ड पोस्ट हमें मिल सकती है। So without any further ado, let's begin with the video because video is going to be very informative. आपको हर एक पॉइंट आपकी प्रिपरेशन की जर्नी में बहुत ही ज्यादा मदद करने वाली है। So without any further ado, let's begin with the video. So सबसे पहला मिस्टेक जो हम अक्सर करते हैं वो है फॉलोइंग लॉट्स ऑफ बुक्स एंड लॉट्स ऑफ चैनल्स। हम अक्सर क्या करते हैं, हम पहले तो एक बुक लिस्ट पूरी फाइनलाइज करते हैं और वो बुक लिस्ट को जाकर के हम परचेस करके लेके आते हैं। बट अगर हमारे जरा से भी नंबर इधर उधर होते हैं तो हमें लगता है कि नहीं ये बुक से नहीं हो पाएगा, अब हमें कुछ और बुक खरीदने, या फिर मार्केट में किसी टॉपर ने कुछ बता दिया कि मैंने तो ये बुक पढ़ी थी, तो हम तुरंत चले जाते हैं अपनी बुक लिस्ट को साइड में रख करके तुरंत एक और बुक खरीद करके इसमें ऐड कर देते हैं। फिलहाल अभी ये बुक कंप्लीट नहीं हुई है, इस पे कमांड नहीं हुआ है, एक्स्ट्रा बुक को आकर के इसमें ऐड कर दिया। इससे क्या होता है, आप बस पाइल क्रिएट करते जाते हैं और ये पाइल क्रिएट करने से कुछ नहीं होगा अनटिल और अनलेस आपने इसको पढ़ा नहीं है। पढ़ना और उसको प्रैक्टिस करना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अपने आप को कुछ बुक्स में लिमिटेड रखो। जो आपको शुरू में जितने भी टॉपर की वीडियो देखनी है, जिसकी भी देखनी है, एयर 1 एयर 2 3 4 जितने भी टॉपर्स की देखनी है, जो भी बुक आपको सबसे सूटेबल लग रही है, आपको लग रहा है कि हाँ ये बुक से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, आप और ज्यादा मतलब रिनोन्ड बुक है तो वो बुक आप परचेस कर लो और उसके बाद आप उसमें रुक जाओ। अब आपको बहुत ज्यादा अगर कोई भी एयर 1 नेक्स्ट ईयर का भी आपको बताता बोलता है कि मैंने ये बुक खरीदी थी, खरीदने की जरूरत नहीं है। विश्वास रखो कि आपकी इतनी बुक ही आपका सिलेक्शन दिलवा सकती है। मॉक में अच्छे नंबर आने लग गए, मॉक में ठीक ठाक नंबर आने लगे, इंप्रूवमेंट दिख रही है, एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बनने लग गए हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, दूसरी बुक खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियरिंग इज अ मस्ट। आपको बुक से कुछ नहीं होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज्यादा जरूरी है। और कॉन्सेप्ट कई हद तक हम वीडियोस से करते हैं या फिर कोर्सेज करते हैं। तो अगर आपने एक टीचर के कोर्स ले रखे हैं या फिर आपके यूट्यूब में फ्री वीडियोस हैं तो आप एक टीचर को फॉलो कर रहे हो और जैसे कि परसेंटेज के लिए एक टीचर को फॉलो किया, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए दूसरे टीचर को फॉलो किया, बट कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए ही अब आप 10 टीचर को फॉलो कर रहे हो सेम चीज के लिए, तो फिर आपका अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है तो फिर ज्यादा भटको मत। ये डाउट हमेशा ही रहेगा एग्जाम के दिन तक, चाहे आपके मॉक में 200 मार्क्स भी क्यों ना आए, डाउट आता ही है कि क्या पता प्रिपरेशन सही नहीं हुई है, क्या पता ये टीचर कुछ और अच्छा बता देगा। लेकिन उस समय आपको अपने ऊपर, अपने टीचर के ऊपर, अपने बुक के ऊपर भरोसा रखना होगा कि जितना मैंने पढ़ लिया है उतना काफी है और अगर इससे अलावा आएगा तो किसी को भी नहीं पता होगा। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, बट कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। ये पहला पॉइंट था जिसको जिसको आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज नॉट अटेम्प्टिंग एनफ मॉक्स। तो हम ये क्या गलती करते हैं, मॉक का क्या मतलब है, मॉक का मतलब है प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा नहीं करेंगे तो आप एग्जाम में आपके हाथ पैर फूलने वाले ही हैं। तो प्रैक्टिस आप जितना ज्यादा करेंगे उतना ही ज्यादा एग्जाम में आप अपने आप को खुद के लिए प्रिपेयर्ड रखेंगे। तो प्रैक्टिस के लिए मॉक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और मैं हमेशा ही कहती हूँ कि मॉक ज्यादा से ज्यादा लगाएं। और अगर हम मॉक के बारे में बोलते हैं और आपने एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन स्टार्ट की है तो टेक्स्ट बुक का नाम तो सबने सुना ही होगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक इज दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट सीरीज ऑफ एसएससी सीजीएल फील्ड।
आज मैं टेक्स्ट बुक के लिए ही आप लोगों के एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आ रही हूँ। 17 से 19 नवंबर के बीच में टेक्स्ट बुक के बीच में टेक्स्ट बुक के ऊपर ऑफर चल रहा है, जिसमें आपको 12% ऑफ मिल सकता है अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करेंगे, विच इज भावना। और ये 16 नवंबर की रात को स्टार्ट हो जाएगा 12 बजे, और मतलब 17 नवंबर की सुबह, और उसके बाद ये 19 नवंबर तक चल रहा है। सो डोंट मिस आउट दिस अपॉर्चुनिटी। ये पूरे 1 साल का सब्सक्रिप्शन है और आप ये पास खरीद लो और उसके बाद आप बस मॉक लगाना शुरू कर दो। अगर सिलेबस आधी अधूरी हो चुकी है तो आपको मतलब सिलेबस एक आधी से ज्यादा हो चुकी है तो अब आपको मॉक लगाना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि मॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक जितना ज्यादा लगाओगे, और टेक्स्ट बुक के पास में आपका क्या होता है ना, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको बहुत ज्यादा मिल जाते हैं। मैंने टेक्स्ट बुक का मॉक मतलब लिटरली मैंने उसको पूरा ही कर दिया था। 2020 वाला एग्जाम के लिए मैंने पूरे अच्छे से टेक्स्ट बुक का मॉक लगाया था, और शायद ही कोई टॉपर होगा जिसने टेक्स्ट बुक का मॉक नहीं लगाया। वो हर टॉपर टेक्स्ट बुक का मॉक लगाता ही है। सो आप जाओ, जाके परचेस करो और ज्यादा से ज्यादा मॉक लगाओ। टेक्स्ट बुक बहुत सारे मॉक्स भी अवेलेबल करा देता है, सो ज्यादा से ज्यादा मॉक लगाओ और प्रैक्टिस उसको ज्यादा से ज्यादा करो, उसको एनालाइज करो। एंड दैट इज द थिंग, प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल। साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बुक होते हैं, बुक से भी आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, और आपको मॉक से भी प्रैक्टिस करनी है। सो इस तरीके से प्रैक्टिस का जितना ज्यादा आप कर सकते हो प्रैक्टिस, उतना ज्यादा करो। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज प्रैक्टिस अगर नहीं करोगे तो एग्जाम में हाथ पैर फूल जाएंगे। सो बेटर है कि अभी वॉर में जाने से पहले यहाँ पे ही थोड़ा सा अपना पसीना खून पसीना बहाओ और खुद को वॉर के लिए बिल्कुल प्रिपेयर कर लो। सो दैट वाज द सेकंड पॉइंट। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड पॉइंट। सो तीसरी और सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं, नॉट रिवाइजिंग प्रॉपरली। ये गलती मैंने खुद भी की थी। जब मैंने सबसे पहले अपनी ऑफलाइन कोचिंग ली थी तो मैंने रिवीजन बिल्कुल भी नहीं किया। मैंने रिवीजन नहीं किया, जिसकी वजह से मैंने जितना भी मैथ का पूरा सिलेबस कवर किया था वो सब कुछ मैं भूल गई, और फिर मुझे दोबारा से सीरियस से स्टार्ट करना पड़ा, और वो मैंने फिर यूट्यूब से किया था। सो अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। आज आपने परसेंटेज का चैप्टर लगाया, अब आपको नेक्स्ट डे प्रॉफिट एंड लॉस लगाना है, तो आपने लगाया, उसके बाद आपको वापस आकर के परसेंटेज के फॉर्मूलाज जो भी आपने नोट्स वगैरह बना रखे हैं वो सारे आपको रिवाइज करने पड़ेंगे, और आपको टाइप्स को रिवाइज करना पड़ेगा, ताकि जब आप क्वेश्चन मॉक में क्वेश्चन आए तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाओ, और आपको मतलब दिमाग में आपके रिविजन होते रहना चाहिए। आपको फिर से जाकर के क्वेश्चंस लगाने हैं, जो भी आपने टिक कर रखे हैं, स्टार मार्क कर रखे हैं, उसको जाकर के आप लगाओ, और जितना ज्यादा रिवाइज हो सकता है उससे जितना ज्यादा करो। जीके, इंग्लिश, रीजनिंग के जो भी नोट्स, जो भी पॉइंट्स होते हैं, वो सारे चीजें आपको, जितने ट्रिक्स वगैरह है, सब चीजों को आपको रिवाइज करना जितना जितना जरूरी है, मतलब आगे बढ़ना जितना जरूरी है, रिवीजन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। सो डू रिवाइज एज मच एज पॉसिबल। जितना ज्यादा पढ़ रहे हो उतना ही ज्यादा, आई विल से उससे भी ज्यादा रिवाइज करो। सो रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिवीजन को मत मिस करना। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ पॉइंट। चौथी बड़ी गलती जो हम करते हैं वो है कंसिस्टेंसी ब्रेक करना। हम क्या करते हैं कि आज हमने पूरे दिन पढ़ा, आज 12 घंटे पढ़ लिया, कल हो गई, कल दोस्त की बर्थडे पार्टी है, वहां चले जाएंगे, हम घूमेंगे, और पूरा दिन कुछ पढ़ा नहीं। ठीक है, दोस्त की बर्थडे पार्टी है, बर्थडे पार्टी कितने देर के लिए होगी, 1 घंटे के लिए होगी, उसके लिए पूरा दिन खराब करने की क्या जरूरत है। बर्थडे नेक्स्ट ईयर भी आएगा, एग्जाम बार बार नहीं आएगा। सो बर्थडे भी एंजॉय करो, आई वोंट से कि मत एंजॉय करो, जाओ 1 घंटे के लिए जाकर के एंजॉय करो, लेकिन दिन भर में आपको पढ़ना जरूरी है। और कंसिस्टेंसी से मेरा मतलब है, आप दिन में अगर उस दिन आप बहुत ज्यादा बिजी हो तो एटलीस्ट एक मॉक ही लगा लो, एक मॉक लगा लो, या फिर कोई एक पेज निकाल करके, या ये 10 क्वेश्चन, मतलब मैथ की एक बुक निकाल करके उसके 10 क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कर लिए, इतना कर लो, ताकि कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। एक बारी अगर आपने उस दिन गैप कर लिया ना, तो फिर दूसरे दिन स्टार्ट करने में दिमाग को बहुत एफर्ट लगता है। सो कभी भी कंसिस्टेंसी ब्रेक मत करना। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये चीज हमेशा याद रखना। आप धीरे धीरे ही चलोगे, लेकिन अगर आप लगातार चलोगे तो आप जरूर अपनी जो भी जंग है वो जरूर आप पार कर जाओगे। सो एग्जाम आराम से क्लियर हो जाएगा अगर आप डेली कंसिस्टेंट एफर्ट लगाते हैं। सो दैट वाज द फोर्थ पॉइंट। नाउ लेट्स मूव टू द फिफ्थ पॉइंट।
5वीं बड़ी गलती हम ये कर देते हैं कि हम अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज नहीं करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारा एक अटेम्प्ट क्लियर नहीं हो पाया और फिर हम दूसरे अटेम्प्ट में बैठ गए, फिर तीसरा दे रहे, चौथा दे रहे, पांचवा दे रहे और हम कह रहे हैं कि हमारा तो एग्जाम ही क्लियर नहीं हो पा रहा है। लेकिन क्या आपने अपनी गलतियों को एनालाइज किया? पहला अटेम्प्ट चलो क्लियर नहीं हुआ, तो आपने ये देखा कि आखिर क्यों नहीं हुआ? मेरा सीएचएसएल का एग्जाम क्लियर, सीएचएसएल 2020 का एग्जाम बहुत खराब सा गया था। तो मैंने ना उसको बहुत अच्छे से एनालाइज किया था कि क्या मिस्टेक्स रह गई। तो फिर मैंने वहां पे कई चीजें ऐसी पाई जो कि मुझे समझ आया। तो मुझे लगा कि एग्जाम में जाकर के मेरे बहुत फियर हो जाता है, तो फिर मैंने अपनी उसका क्या कंक्लूजन निकाला कि मेरी प्रैक्टिस में कमी थी। तो जब मेरी प्रैक्टिस में कमी थी, इसका मतलब मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो मैंने इतने सारे मॉक्स लगाए उस टाइम कि मतलब बहुत सारे मॉक्स लगाए और उसके बाद मेरी प्रैक्टिस बिल्कुल टू द पॉइंट हो गई थी। और मैंने ये भी देखा कि मैं एग्जाम में जाकर के एक फोबिया है, मुझे पता नहीं वहां जाकर के हाथ पैर कांपते हैं या क्या होता है। तो मुझे ये डर था कि मुझे पता था कि अभी ये जो पुराना एक्सपीरियंस है वो नेक्स्ट वाले में भी जाएगा। तो उसके बीच मैंने एक बैंकिंग का फॉर्म भर दिया था, ताकि मैं एक बार जा करके मेन एग्जाम से पहले एक बार एग्जाम हॉल में जाऊं और मेरा वो डर टूट जाए। क्योंकि अगर मैं उस डर के साथ एसएससी सीजीएल का एग्जाम देने जाती, क्योंकि एसएससी सीजीएल का एग्जाम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, मैं वहां पे जाकर के भी वो एग्जाम खराब कर देती और प्री मेरा खराब हो जाता। लेकिन मैंने प्री का एग्जाम से पहले एक बार एग्जाम में अपीयर हो गई थी मैं, बैंकिंग के एग्जाम में, जो कि मेरे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं था क्योंकि मैंने उसके लिए तैयारी ही नहीं की थी और वो मेरा क्लियर भी नहीं हुआ था वैसे। तो मैंने वो एग्जाम दिया, उसमें मेरा एक डर टूट गया और उसके बाद जब मैं सीजीएल में गई तो मेरा एग्जाम प्री का बहुत अच्छा गया और बहुत अच्छे नंबर आए थे मेरे प्री में। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करें और आप उसके बाद उस पर वर्क करें। तो इस तरीके से आपकी सेम गलती बार बार रिपीट नहीं होगी, जिससे कि आप बहुत ही कम टाइम में अपनी चीजों को एग्जाम को क्लियर करके आप अपनी प्रेफर्ड जॉब ले लोगे। तो ये एक तो मैंने एग्जाम के लिए बोला, एग्जाम में गलती को एनालाइज करना। ये अगर सेम चीज है तो आप मॉक दे करके भी ये चीजों को एनालाइज कर सकते हो। सो मॉक दे दो और उसके क्या क्या मिस्टेक्स आपने की, वो सारे मिस्टेक्स को एक जगह लिखो और उसके बाद फिर वो सेम मिस्टेक आप आगे नेक्स्ट टाइम ना रिपीट करो, ये चीज को मेक श्योर कर लेना। सो अगर आप मॉक देते हो तो उसको अच्छे से एनालाइज करो। और मॉक के लिए मैंने आपको बता ही दिया है टेक्स्ट बुक। सो जो मेरा कूपन कोड है भावना, वो लगाना मत भूलना और इससे आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सो डोंट मिस आउट ऑन दिस डील एंड डू चेक आउट द लिंक दैट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। ये 5 मिस्टेक मैंने आपको बताई है जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसको अच्छे से आप फॉलो करना और कोशिश करना कि ये मिस्टेक में से एक भी मिस्टेक आप ना करो, क्योंकि आप मेरे फॉलोअर्स हो, मेरे सब्सक्राइबर्स हो, तो आपको ये मिस्टेक मैं तो नहीं करने दूंगी। और अगर कोई डाउट आपका रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं जरूर आपको उसका रिप्लाई करूंगी। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।